ड्रग्स मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। जेल में बंद रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती, ड्रग्स डीलर जैद समेत 4 आरोपियों की जमानत पर भी कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई कार्रवाई के मामले में आज बीएमसी कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कंगना के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें किसी से न डरने की सलाह दी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम के सलाहकार से मुलाकात की और कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में सीमा पर शांति बनाए रखने समेत 5 बातों पर सहमति बन गई। चीन से जारी तनाव के बीच सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ कर दिया कि भारतीय सेना सीमा पर चीन की किसी भी हरकत का सख्ती से जवाब देगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने जैश के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की, जिस पर भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन तक राज्य का दौरा करेंगे, जिसमें उनकी सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात हो सकती है। राज्यसभा उपसभापति के चुनाव में आरजेडी नेता मनोज झा विपक्ष की ओर से उम्मीदवार होंगे और वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें कुल 18 बैठकें होंगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ कर दिया कि इस बार सदन में शून्यकाल सिर्फ आधे घंटे का होगा और बाकी सवालों का जवाब सिर्फ लिखित दिया जाएगा। लखनऊ में राम मंदिर ट्रस्ट के खाते से जालसाजों ने फर्जी चेक के जरिए करीब 6 लाख रुपए निकाल लिए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल के जवानों को सड़क किनारे आईईडी मिला, जिसे बम निरोधक दस्ते ने नाकाम किया। बारामूला से सेना के जवानों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भीमा कोरेगांव हिंसा के मुद्दे पर बैठक की, जिसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती कंगना रनौत के समर्थन में उतर आई और उन्होंने सीएम उद्धव पर ठाकरे परिवार की गरिमा को गिराने का आरोप लगाया। परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन बनाया गया। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया, लेकिन लालू यादव ने भी खत लिखकर उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया। गृह मंत्रालय ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में लंगर और सेवा के लिए 5 साल तक विदेश से दान लेने की मंजूरी दे दी। गुजरात में सरकार ने शर्तों के साथ गरबा कार्यक्रम को इजाजत दे दी, लेकिन कोरोना संकट में सरकार नवरात्र पर अपना कार्यक्रम नहीं करेगी। दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। मॉनसून सत्र के समय कोरोना से बचने के लिए सांसदों को अपना स्टाफ को संसद ले जाने की इजाजत नहीं होगी, जबकि मंत्री भी सिर्फ एक ही कर्मचारी को ले जा पाएंगे। मुंबई में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.5 मापी गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार से बिजली के फिक्स चार्ज माफ करने की मांग की और ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। महाराष्ट्र पुलिस के 244 जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 4 जवानों की मौत हो गई। दिल्ली में हिंसा के मामले में राउत एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के लिए मॉस्को में मौजूद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ बैठक की, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। दिल्ली सरकार ने राजधानी के एक स्कूल पर कार्रवाई की और स्कूल फीस बढ़ाने की अनुमति वापस ले ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली में फ्रांस की रक्षा मंत्री से मुलाकात की, जिसमें सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने जापान के पीएम का पद छोड़ने का ऐलान कर चुके शिंजो आबे से फोन पर बात की और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए शिंजो आबे की भूमिका की तारीफ की। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए 1,75,000 मकानों का शनिवार को उद्घाटन करेंगे। आज से नए नियमों के साथ यूपी से हरियाणा और राजस्थान के लिए बस सेवा दोबारा शुरू कर दी जाएगी। कंगना के मुंबई दफ्तर पर हुई कार्रवाई पर हिमाचल के कुल्लू में करनी सेना ने प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका। जम्मू कश्मीर से उधमपुर में पहाड़ खिसकने से कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद 50 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। हरियाणा के पलवल में लोगों से पैसों की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में एक गर्भवती महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसके आरोप में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने लाखों रुपए की विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के कैमूर में पुलिस ने मानव तस्करी करने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। पक्की नौकरी की मांग पर पटना नगर निगम के 8,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में गंदगी का ढेर लग गया।
उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संकट के बीच समय पर ही विधानसभा सत्र होने का दावा किया और ज्यादातर विधायकों से डिजिटल तरीके से इस सत्र में शामिल होने की अपील भी की। यूपी में भ्रष्टाचार के आरोपी आईपीएस अधिकारी अभिषेक दीक्षित और मणिलाल पाटीदार की संपत्तियों की जांच का आदेश दिया गया। यूपी के गोंडा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के दानापुर में लोगों ने 2 चोरों की पहले खंबे से बांधकर पिटाई की, फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के कानपुर में पुलिस ने 10,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर 24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश की म्याना में सिंध नदी में नहाने के समय 2 बहनों की डूबने से मौत हो गई। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा के गेस्ट हाउस में वहां काम करने वाले एक कर्मचारी का शव मिला। दिल्ली पुलिस ने द्वारका इलाके में एक अफ्रीकी मूल के नागरिक को 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 5 किलो वजन का जिंदा बम लेकर थाने पहुंचे एक इनामी नक्सली ने सरेंडर किया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी शनिवार को दरभंगा और देवघर एयरपोर्ट का दौरा करेंगे, जहां वो चल रहे विकास के कामों की जानकारी लेंगे। राजस्थान सरकार ने स्कूल के छात्रों की ड्रेस बदलने का फैसला लिया और पिछली बीजेपी सरकार पर 2 वर्गों को बांटने वाले रंग को चुनने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी उर्वा दत्त भट्ट की पत्नी का कोरोना से निधन हो गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने रविवार को होने वाली नीट परीक्षा की वजह से शनिवार का लॉकडाउन हटा दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा और उन पर बीजेपी की रैलियों को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने का आरोप लगाया। झारखंड के लातेहार में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक AK-47 राइफल, 11 मोबाइल फोन समेत काफी सामान बरामद हुआ, लेकिन नक्सली भागने में कामयाब रहे। बेंगलुरु पुलिस ने जमीन के नीचे छिपाकर रखा गया 1350 किलो गांजा बरामद कर लिया। कोलकाता मेट्रो की 14 सितंबर से शुरुआत होगी, लेकिन अभी रविवार को मेट्रो नहीं चलेगी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास के गांव में पलायन की खबरें गलत करार दी। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की राजधानी बोगोता में एक आदमी की पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद हिंसा भड़की, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। चीन ने नाक से दी जाने वाली अपनी पहली कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दी, जिसकी शुरुआत नवंबर में होगी। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,95,000 के पार पहुंच गई। कोरोना के बढ़ते मामले रोकने के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में फिर से लॉकडाउन लगाया गया। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस में वेतन और सुविधाएं बढ़ाने की मांग करते हुए कई पुलिस वालों ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान में फर्जी पायलट लाइसेंस घोटाले में उड्डयन मंत्रालय के 3 अधिकारी बर्खास्त किए गए। अमेरिका के मिशिगन में कोरोना की वजह से 6 महीने से बंद पड़े जिम खोले गए। अमेरिका को पानी देने के खिलाफ मैक्सिको में किसानों ने प्रदर्शन किया। इस बीच प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच झड़प भी हुई। चीन ने 1000 से ज्यादा छात्रों का वीजा रद्द करने के अमेरिकी फैसले को मानव अधिकार का उल्लंघन बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की सेहत अच्छी होने का दावा किया। स्पेन में प्राइमरी स्कूलों को फिर से बंद किया गया, क्योंकि वहां कुछ टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए नेवाडा में होने वाली डोनाल्ड ट्रंप की 2 चुनावी रैलियां रद्द कर दी गई। पाकिस्तान के कराची में 2 मंजिला इमारत गिरने से एक आदमी की मौत हुई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने ड्रोन से लोगों के घरों तक सामान पहुंचाने की शुरुआत की है। त्योहारों के मौसम में दूर दराज के इलाकों में डिलीवरी तेज करने के लिए फ्लिपकार्ट ने 50,000 से ज्यादा किराना दुकानदारों को अपने साथ जोड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोन चुकाने के लिए राहत जारी रखने पर सुनवाई 28 सितंबर तक के लिए टाल दी है। कैरिबियन प्रीमियर लीग के फाइनल में ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स ने सेंट लूसिया जूकस को 8 विकेट से हराया और चौथी बार CPL का खिताब अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया और मेजबान इंग्लैंड के बीच आज से मैनचेस्टर में वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। कोरोना की वजह से अगले महीने होने वाले थॉमस एंड उबेर कप फाइनल के लिए राष्ट्रीय बैडमिंटन शिविर को रद्द किया गया, जो हैदराबाद में लगने वाला था। सेरेना विलियम्स ने US ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने महिला खिलाड़ियों के लिए IPL जैसे टूर्नामेंट की वकालत की। रैपर कृष्णा ने IPL के नए गीत में चोरी की धुन लगाने का दावा किया, लेकिन इस गीत के कंपोजर प्रणव अजय राव ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। कोरोना के खतरे को देखते हुए IPL में खेलने वाले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के 22 खिलाड़ियों को चार्टर्ड प्लेन से UAE भेजा जाएगा। हरभजन सिंह ने चेन्नई के एक कारोबारी पर उधार दिए गए 4 करोड़ रुपए नहीं लौटाने का आरोप लगाया, उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया। दक्षिण अफ्रीका की पूर्व क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स स्वीडन की टीम के मुख्य कोच बनाए गए। BCCI की एंटी करप्शन यूनिट IPL के लिए दुबई पहुंच गई। शोएब अख्तर ने माना कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्य कोच बनाने का ऑफर दिया। कैंसर के इलाज के बीच संजय दत्त ने फिल्म शमशेरा का 2 दिन का काम 1 दिन में ही पूरा किया। इसके साथ ही अब फिल्म में उनके हिस्से की शूटिंग भी खत्म हो चुकी है।
अपनी फिल्म की शूटिंग के बाद संजय दत्त मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए फिर से भर्ती हो गए। सलमान खान अक्टूबर में अपनी अगली फिल्म राधे की शूटिंग शुरू कर पाएंगे। सोनू सूद ने वाराणसी के 220 नाविकों की मदद की और उन तक खाने पीने का सामान पहुंचवाया। अभिनेता पार्थ समथान 10 अक्टूबर से एकता कपूर के वेब शो हेलो मैं हीरो बोल रहा हूं की शूटिंग शुरू कर देंगे, जिसमें वो गैंगस्टर के किरदार में नजर आएंगे, जिसका टीजर पहले ही आ चुका है। अभिनेता रजत टोकस साथ निभाना साथिया 2 में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। अभिनेता राजेश कुमार की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जो 13 दिनों से कोरोना से जूझ रहे थे। तमिल फिल्म कॉमेडियन वादीवेल बालाजी का 45 साल की उम्र में निधन हुआ। उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल के निर्देशक राज शांडिल्य कोरोना की चपेट में आने के बाद घर में क्वारंटीन हुए। अमिताभ बच्चन ने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग में कोरोना से बचने के लिए पूरी एहतियात बरतने का दावा किया। आमिर खान के पानी फाउंडेशन के काम की जल शक्ति मंत्रालय ने तारीफ की, जिस पर आमिर ने मंत्रालय का शुक्रिया अदा किया। टीवी अभिनेत्री सारा खान कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद वो होम क्वारंटीन हो गई। कोरोना का इलाज करवा रहे उड़िया लेखक और फिल्म निर्देशक शारदा प्रसन्ना नायक का 94 साल की उम्र में निधन हुआ। कन्नड़ फिल्म उद्योग में ड्रग्स के मामले की जांच में अब प्रवर्तन निदेशालय भी जुड़ गया।